हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सभी को नमस्कार। सब लोग बताएंगे आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है, और जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। चलिए बताइए, सब लोग के पास आवाज आ रहे हैं नहीं जा रहे हैं? जल्दी से क्लास स्टार्ट होंगे, जल्दी से बता दीजिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और पढ़ रहे थे जो कि द्विघात समीकरण पर बेस्ड है। उससे बनाएंगे, हम लोग हल करेंगे, एग्जाम में पूछेंगे। तो हम लोग इसी चीज को हल कर रहे थे। कुछ प्रश्न हम लोग कल देखे थे पिछले क्लास में। आज हम लोग और आगे देखेंगे प्रश्न इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न आज का बोर्ड पर लिखेंगे। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 9 है। दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है और उसका व्युत्क्रमों का योग भी दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या ज्ञात करना, कि दोनों संख्या क्या क्या है। दोनों संख्या हमसे पूछे जा रहे हैं। दोनों संख्याएं हमसे पूछे जा रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल यदि दिया हुआ है तो बताइए कि वह दोनों संख्या था जो क्या था, कि जिनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि यदि संख्या 2 है तो 2 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/2 उल्टा। यदि संख्या 3 है तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। यदि संख्या 5 है तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। यदि x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। यदि y है तो y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा। हम लोग जानते हैं व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल 9 है तथा उनका व्युत्क्रम का योगफल दे रखा है। तो इस प्रश्न को हल किस प्रकार से करेंगे? दो प्रश्न दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 9, तो हमको संख्या चाहिए। कितने संख्या है? दो संख्या। तो हमें तो कोई संख्या पता नहीं है कि पहला संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा। हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे क्या कि जब कुछ नहीं पता है तो क्या हम लोग करते हैं, माना कि एक संख्या इक्वल टू एक्स है। माना कि एक संख्या कितना है? एक्स है। पहली संख्या एक संख्या को मान चुके हैं, एक संख्या को एक्स मान चुके हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? चलिए ये बताइए। हम आपसे पूछें, यदि हम आपको कहें कि यदि दो संख्या का योगफल 9 दिया हुआ है, दो संख्या का योगफल 9 दिया हुआ है, और उनमें से हम यदि कहें कि दो संख्या का योगफल 9 दिया हुआ है और यदि उनमें से एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या आएगा? प्रश्न क्या है कि यदि कहें कि एक संख्या का योगफल, दो संख्या का योगफल 9 है, उनमें से एक 5 है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? 9 में से 5 घटा लेंगे, 4 आ जाएगा। या हम यदि कहें कि दो संख्या का योगफल 20 है
यदि उनमें से एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या हो? टोटल दो ही तो है, एक संख्या यदि निकाल लिए तो दूसरा बचेगा। यदि ऐसे नहीं तो कहें कि आपके पापा, आपके घर में आपके पापा, आप दो भाई हैं और पापा ने आपको 50 रुपया दिया। एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, और पापा ने आपको टोटल 50 रुपये दिए हैं और कहें कि छोटे भाई को 20 रुपया लेना है, छोटा को 20 लेना है। तो यदि आप इसमें से 20 ले लिए, यदि आप इसमें से 20 ले लेंगे तो दूसरा भाई को बचेगा कितना? 30 बचेगा। बचेगा या नहीं? कहे कि टोटल यानी कि दोनों का मिलाकर है 50, उनमें से एक को 20 देना है, छोटा वाला 20 लेगा तो बड़ा वाला को क्या बचेगा? 20 उसमें से निकाल लेगा तो 30 ही ना बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल यानी टोटल 9 है और 9 में से एगो एक्स है, दोनों को मिला के 9 है, 9 में से एगो एक्स है, तो एगो के निकालेंगे, निकालेंगे कहने का मतलब 9 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए बहुत खूब, 9 में से एक को घटाएंगे, एक्स को क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे अभी देख रहे थे कि दोनों का 50 है, एगो को 20 देना है, तो दूसरका को कैसे लाए कि 20 लेकर जाएगा तो घटवे न करेगा, यानी कि टोटल में से एगो के घटाएंगे। अब देख लिए तो हम लोग को पहली संख्या दूसरी संख्या ला चुके हैं कि दो संख्या 9 था तो एक्स माने, तो दूसरा क्या हो गया? 9 माइनस एक्स। अब कहता है उनके व्युत्क्रम, तो जो संख्या है उनके व्युत्क्रम का बात कर रहा था। चलिए करते हैं व्युत्क्रम का बात। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यदि कोई संख्या 2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। यदि कोई संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। उसका उल्टा, तो इनका व्युत्क्रम, संख्या x है तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। और फिर कहता है दूसरी संख्या क्या है? 9 माइनस एक्स, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/9 माइनस एक्स। एक संख्या x था तो उसका व्युत्क्रम 1/x, दूसरी संख्या 9 माइनस एक्स है तो इसका व्युत्क्रम 1/9 माइनस एक्स। अब कहता है ये दोनों का योग भी, योग का मतलब जोड़, ये दोनों का जोड़ भी दिया हुआ है 1/2, तो ये दोनों का जोड़ भी निकाल सकते हैं 1/2। अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो x इंटू 9 माइनस एक्स, तो x से x कट जाएगा तो इसके जगह पे कितना गुना होगा? 9 माइनस एक्स से गुना होगा, ऊपर एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना? एक्स, और एक्स से इधर जाके गुना होगा, क्या होगा? एक्स इक्वल टू 1/2। देखिए तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया, एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया, तो बचा क्या? इधर का बचा सिर्फ 9, और नीचे क्या बच गया? गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9x माइनस एक्स स्क्वायर, 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। क्रॉस गुना कर लेंगे, देखिए क्या मिलता है। क्रॉस गुना करने पे क्या मिलता है? गुना करते हैं भाई तो क्या मिलता है? 9 दूनी का 18, और इधर से गुना करेंगे एक में तो 9x माइनस का एक्स स्क्वायर। ये दोनों राइट साइड में है, दोनों को लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये माइनस है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस हो जाएगा, यह प्लस है 9x तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये तो पहले से 18 इधर है इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हैं, द्विघात का सूत्र लगाएंगे तो ए बी सी हमको डिसाइड करना होगा, नहीं तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि जोड़ेंगे तो फिर से 9x आना चाहिए माइनस में, और गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? यहाँ एक है तो 18 आना चाहिए। तो हम लोग गुणनखंड विधि अपना लेते हैं, छोटा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x, यदि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में से 6 और 3 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, दोनों जुट के कितना आ जाएगा? 9, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 तिया का क्या हो जाएगा? 18, यानी कि तोड़ा हुआ क्या है? सही है। आगे बढ़ जाएंगे। अब निकालते हैं कॉमन, दोनों में कितना कितना कॉमन है? यहाँ से कॉमन एक्स, यहाँ कितना बचेगा? एक्स, यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 6, ये दोनों में कितना कॉमन है? तो ये दोनों में तो एक्स कॉमन नहीं है, तो क्या सिर्फ कॉमन होगा? क्या कॉमन होगा? तो सिर्फ कॉमन होगा माइनस का 3, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? सिर्फ एक्स, और यहाँ बचेगा एक्स, तो 18 में से 3 आ चुका है तो क्या बचेगा? 6, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस में से एक माइनस कॉमन है तो माइनस आएगा, माइनस है। नहीं तो एक और चीज हम लोग सीखे थे जब गुणनखंड विधि सीख रहे थे, तो वहां से क्या सिखाए थे
कि जो हम लोग कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन लेने के बाद यहाँ आता है वही चीज यहाँ आता है। तो एक चालाकी करके हम लोग कॉमन को पहले लिख लेते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि कौन सा संख्या से गुना करे कि ऊपर वाला आता है। बात दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ से निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर ले तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है तो x माइनस 6 और यहाँ से कुछ नहीं तो कितना बचा x और यहाँ से कितना बचा -3 इक्वल टू 0। इक्वल टू का हो गया भाई 0। अब दोनों 0 के बराबर है तो हम लोग को पता है बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे भाई साहब। तो एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या आ गया 6 और दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x का मान कितना आ गया 3। x का मान क्या आ गया 3। आप जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग दो संख्या निकालने थे, दोनों संख्या आ चुके हैं, दोनों x ही का मान है। अब ध्यान रखेंगे दोनों x ही का मान है। तो यदि पहली संख्या को 6 लेंगे तो दूसरा 3 हो जाएगा, दूसरा को 3 लेंगे तो पहला 6 हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा, पहले इस बात को समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे। देखिए यदि संख्या हम x मान चुके हैं और दोनों x ही का मान है, बिल्कुल दोनों x ही का मान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों x ही का मान है। यदि पहली संख्या x था तो पहली संख्या x है, हम लोग के पास x का मान दो वैल्यू आ चुके हैं, एक 6 आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं। तो यदि हम x का मान 6 रखते हैं, ध्यान देंगे, यदि हम x की जगह पे 6 रखते हैं पहली संख्या 6 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, 9 माइनस एक्स करके, 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि यह भी तो x ही का मान है, x का मान दूसरा 3 भी आया है, तो यदि हम लोग x के जगह पे 3 लेते हैं, यदि हम लोग x की जगह पे अगली बार 3 लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या निकालेंगे 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, दोनों कंडीशन में आंसर वही आएंगे, फिर पहला और दूसरा संख्या बदल जाएगा। तो ऐसा तो हम लोग को कहा नहीं गया कि बड़का है पहला, छोटका है दूसरा, या छोटका है बड़का दूसरा है दूसरा है बड़का और पहला है छोटका। इस प्रकार से तो हम लोग को कुछ कहा नहीं है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। यदि 6 लेंगे, यदि पहला 6 होगा तो दूसरा 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो, यदि पहला 3 होगा तो घटाएंगे तो दूसरा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लास्ट में लिखेंगे, कहता है दो दो संख्याएं जिनमें एक क्या होगी, लास्ट में लिखेंगे अतः दो संख्याएं जिनमें एक होगी 6 और दूसरा 3 होगी। यदि किन्हीं को अब डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना उतारेंगे। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। चलिए हो गया, तो आपके लिए अलग सा सवाल है इस बार। दो तो संख्या का है, लेकिन दो कैसी संख्या का है दो भी लिख देते हैं। दो प्राकृत संख्या का बात क्या है भाई साहब, दो प्राकृत संख्याओं का योग 8 है, 8 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग
8/15 है। तो पूछा गया है संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, इस बार 8 है और 8/15 है। जल्दी से हल करेंगे और हमें जवाब देंगे। चलिए, बनने चाहिए, जल्दी से जवाब आना चाहिए कि क्या क्या होंगे दोनों संख्याएं। चलिए, बन गया होगा सभी लोगों से। चलिए, ध्यान देंगे भाई कि दे रखा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, दो संख्याओं का योगफल 8 है। तो कहता हूं उनके व्युत्क्रम। तो हमें संख्या तो पता नहीं है, तो एक संख्या तो मानना ही पड़ेगा। एक संख्या x लेंगे, एक संख्या क्या रखेंगे, x रखेंगे। चलिए, 3 और 5 जवाब आ रहे हैं। चलिए, एक संख्या x दे रखे हैं, तो दूसरी संख्या क्या होंगे। तो दो संख्याओं का योग ये 8 है, तो पहला संख्या उसमें निकालेंगे तो दूसरा ही बचेगा। तो दोनों 8 है और दोनों में से एक को हम निकाल लेंगे तो दूसरा बच जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार कहता है इस बार फिर व्युत्क्रम करना है। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। 8 माइनस एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, 8 माइनस एक्स। और कहता है दोनों का योग, तो कर लेंगे दोनों का योग। और योग करने के बाद आता क्या है, 8/15। इसके बाद हल करेंगे, आंसर आ जाएंगे। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं होगा, सभी लोग से बन गए हैं। आगे भिन्न का जोड़ बनाने हैं, फिर गुणनखंड तोड़ने हैं। एक्स का मान जिस तरह से इससे पहले आए थे उसी प्रकार से आए होंगे सभी लोगों का। चलिए, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट ये है कि दो प्रकृत संख्याओं का अंतर 4 है।
का अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर का अंतर 4/21 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न है कि दो प्राकृत संख्याओं का अंतर, इस बार अंतर दे रखा है, जोग नहीं, इस बार अंतर है। जोग मतलब जोग मतलब क्या था? जोगफल था, दोनों का जोड़ने पर आ रहा था। लेकिन अंतर है, इस बार घटाने पर 4 आता है, उस बार जोड़ने पर आ रहा था, इस बार घटाने पर 4 आ रहा है भाई। इस बार घटाने पर 4 आ रहा है, घटाने पर 4 है, यानी कि दोनों को घटाएंगे तब 4 आएगा। तो आपको बताने हैं कि दोनों संख्याएं क्या है। जरा सोचिए और बनाइए और बताइए। इस बार अंतर की बात हो रही है, जोड़ने नहीं है, इस बार घटाने हैं। चलिए, बने आप लोग से। दो प्राकृत संख्याओं का अंतर इस बार है। चलिए, 7 और 3 देखा जाए। 7 और 3 सभी लोग का जवाब है। तो दो प्राकृत संख्याओं का अंतर, तो हमें लोग को तो प्राकृत संख्या पता नहीं है, तो मान लेंगे, माना कि एक संख्या इक्वल टू एक्स है। माना कि एक संख्या कितना है? एक्स। एक संख्या कितना है? एक्स। तो कहता है कि अंतर 4 है। अंतर क्या है? 4 है। तो दूसरी संख्या हम लोग को निकालना पड़ेगा। दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा। तो जरा बताइए, अंतर 4 कहने का मतलब, अंतर 4 कहने का मतलब क्या है? जरा बताइए कि यदि यदि दो संख्या, यदि हम कहें कि एक संख्या 10 है, एक संख्या 10 है और दो संख्या है जिसका अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है जिसमें से एक संख्या 10 है। एक संख्या क्या है? 10 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है जिनमें से एक संख्या क्या है भाई साहब? 10 है। एक संख्या क्या है? 10 है। तो ध्यान देंगे, एक संख्या 10 है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दो अंतर जब 4 है तो हम लोग का अंतर निकालना है। तो अंतर 4 है तो यानी कि 10 में 4 जोड़ेंगे तो एक तो 14 हो सकता है, और दूसरा 10 में 4 घटाएंगे तो भी अंतर निकलेगा। देखिए तो, यदि 10 में 4 जोड़ेंगे तो 10 और 14 में भी अंतर 4 का, 10 में 4 घटाएंगे तो 10 और 6 में भी अंतर 4 का। दोनों में अंतर 4 है या नहीं है? अंतर 4 है।
तो यदि यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि एक संख्या, अब इसके अनुसार हम लोग चलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे। यदि एक संख्या, यदि बड़का संख्या हम लोग एक्स मानेंगे, यदि बड़का संख्या एक्स मानेंगे तो छोटका संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अभी हम संख्या लिए थे कि एक संख्या 10 है, एक संख्या कितना है 10 है, और अंतर 4 का है। अंतर 4 दो जगह पे होंगे। यदि संख्या 10 है तो अंतर 4, देखिए यदि एक संख्या 6 होगा और एक संख्या 14 होगा तो भी दोनों के बीच का अंतर 4 ही होगा। यहाँ पर भी दोनों के बीच का अंतर 4 ही है कि नहीं। ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर 6 है तो भी अंतर 4, यहाँ पर 14 है तो भी अंतर 4, दोनों सिचुएशन में 4 है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब बड़ा वाला संख्या 14 है तब बड़ा वाला छोटा वाला संख्या 10 है तब 14 होता है दूसरा संख्या, और जब बड़ा वाला संख्या 10 है तब छोटा वाला संख्या 6 होता है। छोटा वाला संख्या क्या होता है 6। यानी कि कहने का मतलब यदि बड़ा वाला संख्या निकालना है, यदि छोटा संख्या यह है, यदि यह छोटा है तो बड़ा निकालने के लिए 4 जोड़ेंगे, बड़ा निकालने के लिए 4 जोड़ेंगे। और यदि यह बड़ा संख्या है तो छोटा निकालने के लिए 4 घटाएंगे। बात आ रहे हैं समझ में। दोनों का अंतर जैसे एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहें कि 6 है, एक संख्या 6 है और दोनों के बीच 3 का अंतर है। दोनों के बीच अंतर कितना का है भाई, 3 का है। तो अंतर कहने का मतलब कि 3 ज्यादा होना चाहिए चाहे 3 कम होना चाहिए। अंतर यही होता है कि हम दोनों में कितना का अंतर है। तो कैसे, यदि कहें कि एक आदमी 50 रुपया रखे हुए है, एक आदमी 20 रुपया रखे हुए, तो हम लोग कैसे कहे कि दोनों के बीच कितना का अंतर है, कितना का अंतर है दोनों के बीच। तो दोनों के बीच कितना का अंतर है, 30 का अंतर है। दोनों के बीच कितना का अंतर है, 30 का अंतर है। यदि हम ऐसे सवाल पूछते कि एक आदमी 50 रुपया रखा हुआ है और दोनों के बीच 20 का अंतर है, दोनों के बीच 20 का अंतर है, और एक आदमी 50 रखे हुए, 50 रखा हुआ है, 20 का अंतर है, 50 रखा हुआ है, एक आदमी के पास 50 है और दोनों के बीच का अंतर 20 रुपया का है, तो हो सकता है कि अगला आदमी के पास 70 रुपया होता तो भी अंतर 20 का, हो सकता है अगला आदमी के पास 30 रुपया होता तो भी अंतर 20 का। बहुत आ रहे हैं समझ में। अंतर यदि हम कह दिए 20 का और एक आदमी 50 रखा, इसका मतलब हुआ कि अगला आदमी के पास 70 है तो भी अंतर 20 ही है, 20 से ज्यादा नहीं है। नहीं तो घटा के देख लीजिए, 70 में से 50 घटेगा 20, और दूसरे आदमी के पास 30 है तो भी अंतर 20 ही है कि 50 में से 20 घटेगा तो 30 आने वाले हैं। तो हम यहाँ से हम लोग के समझ में हम लोग यह समझ सकते हैं क्या, कि यदि बड़ा संख्या हम लोग मान रखे हैं तो छोटा निकालने के लिए घटा लेंगे, यदि छोटा संख्या मान रखे हैं तो बड़ा निकालने के लिए जोड़ेंगे। जैसे यदि छोटा संख्या, यहाँ पे हम कहें कि अंतर 20 है, अंतर 20 है तो छोटा संख्या यदि 30 है तो छोटा में 20 जोड़ेंगे तो बड़ा संख्या निकल जाएगा। यदि कहें कि अंतर 20 है, बड़ा संख्या 70 है, तो 70 में 20 घटाएंगे तो छोटा संख्या निकल जाएगा। बात आ रहे हैं समझ में, बात आ रहे हैं समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, बाकी हम लोग जो मानना होगा उसी अनुसार करेंगे, उसी अनुसार क्या करेंगे। तो देखिए, यदि हम x को बड़ा मानते हैं, सिचुएशन, यदि हम x को बड़ा मानते हैं, यदि यह बड़ा है तो बड़ा में से घटाएंगे 4, बड़ा में से 4 घटाएंगे तो छोटा वाला निकल जाएगा, छोटा वाला निकल जाएगा। यदि x को छोटा मानते हैं तो छोटा में 4 जोड़ेंगे तब बड़ा वाला निकल जाएगा। बात आ रहा है समझ में। यदि छोटा मानेंगे तो जुटेगा, बड़ा मानेंगे तो घटेगा, छोटा मानेंगे तो जुटेगा और बड़ा मानेंगे तो घटेगा। बात आ रहा है समझ में। तो आपके अनुसार क्या मानना चाहिए, जो कहिएगा हम उसी को मानेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि, यदि बड़ा लिख ले तो क्या होगा, माना कि बड़ा संख्या x है। चलिए बड़ा मान ली, छोटा मानेंगे, छोटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जुटेगा। बड़ा मान चुके तो यही बड़ा है, ये है, ये वाला यदि बड़ा है तो दूसरा तो इससे छोटा होना चाहिए। यदि बड़का x है और x में हम कुछ भी जोड़ देंगे, 1 2 3 4, तो बड़का से बड़े ना हो जाएगा। प्लस में यदि कुछ जोड़ेंगे तो बड़का से बड़े ना हो जाएगा। तो यदि बड़ा वाला ही x है तो बड़ा, अब दूसरा तो इससे बड़ा हो नहीं सकता, तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। पता है समझ में। किन्हीं को कोई डाउट हो जाए तो पूछिएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्या आता है, जरा समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा उलट पुलट होंगे। यहां से चलिए दूसरी संख्या की जगह छोटी लिख देते हैं।
छोटी संख्या ज्यादा बेहतर लगेगा, बड़ा लिखे हैं तो छोटा लिख देते हैं, पहला दूसरा चल रहा था, बड़ा संख्या ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ने कहा कि सिचुएशन दोनों हो सकते हैं, यदि ये छोटा रखेंगे तो जुट जाएगा, बड़ा रखेंगे तो घट जाएगा, दोनों लेंगे दोनों से बनेंगे। प्रश्न से अब क्या होंगे, अब हम लोग के प्रश्न क्या है कि उनके व्युत्क्रम लिखना है भाई। तो चलिए एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, एक्स माइनस 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x-4। इतना तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक में किन्हीं का कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक में किन्हीं का कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है दोनों का अंतर 4/21 है। तो यदि हम कहें यह पहला है, यदि यह दूसरा है, यदि यह पहला है और यदि यह दूसरा है, और दोनों का अंतर कितना है, 4/21 है, प्लस में 4/21 दे रखा है, दोनों का अंतर 4/21 है, दोनों का अंतर कितना है, 4/21 है। तो अब बताइए कि पहला में से दूसरा घटाएं या दूसरा में से पहला घटाएं, कैसे करें। यहाँ पे बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या, ये बड़ा संख्या था, एक्स बड़ा संख्या था, और x-4 छोटा संख्या हम लोग मान चुके हैं। यदि इसको छोटा मानते तो बड़ा संख्या क्या आता, यदि x को छोटा मानते तो बड़ा क्या आता, x प्लस का 4। तो हम लोग x को बड़ा माने हैं तो छोटा क्या आया, x-4। तो सबको इसमें जवाब देने हैं, टोटल विद्यार्थी जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। बताइए पहला में से दूसरा घटेगा या दूसरा में से पहला घटेगा, सब लोग लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस। चलिए टोटल का जवाब आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, पहला में से दूसरा या दूसरा में से पहला, पहला में से दूसरा। चलिए फर्स्ट में से सेकंड, सारे लोग का जवाब गलत आ रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड नहीं घटेंगे भाई, जरा ध्यान दीजिए, घटेंगे सेकंड में से फर्स्ट। यही तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है जो हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ कह दिया व्युत्क्रम, अब चलिए बात को समझते हैं, फिर से बात को समझते हैं। देखिए दो संख्याएं थी आगे, अब चलिए मान लेते हैं 4 का अंतर है, 4 ही का अंतर वाला हम एक संख्या ले रहे हैं आपके सामने। चलिए 4 का अंतर वाला, तो एक संख्या यदि हम कहें 2 है, दूसरा संख्या 6 का है, दोनों के भी 4 का अंतर है, दोनों का यदि व्युत्क्रम लिखेंगे, दोनों का यदि व्युत्क्रम लिखेंगे, लिख दिए व्युत्क्रम। अब देख के बताइए, ई छोटका संख्या था, ई बड़का संख्या है, व्युत्क्रम लिखे हैं तो बड़का कौन दिख रहा है, व्युत्क्रम लिखने के बाद बड़का कौन दिख रहा है, जो छोटका था जो कि बड़का था जो, बताएंगे जल्दी। हम लोग का व्युत्क्रम लिखा गया है, व्युत्क्रम लिखने के बाद छोटा वाला बड़का दिख रहा है या बड़ा वाला बड़का दिख रहा है, कौन दिख रहा है, छोटा वाला बड़ा हो गया ना, 1/2 है तो छोटा वाला क्या है, बड़ा है, और बड़ा वाला क्या है, छोटा है, यानी कि 6 से भागने 1 कम आएगा, ये ज्यादा आएगा। तो वही लॉजिक तो यहाँ होगा, जो बड़ा है व्युत्क्रम लिखेंगे तो उसका वैल्यू कम जाएगा, और जो छोटा है व्युत्क्रम लिखेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अब बताइए यह हो गया छोटा और यह हो गया बड़ा, और छोटका में से बड़का घटाएंगे तो वैल्यू तो माइनस में आएगा, वैल्यू कुछ में आएगा, माइनस में, लेकिन दिया कुछ में है, प्लस में, तो हमको घटाना है बड़का में से छोटका। तो व्युत्क्रम जब लिखेंगे तो छोटा वाला संख्या बड़ा हो जाएगा और बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब किन्हीं को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो यह समझना था, नहीं तो गलती हो जाएंगे। आगे भी हम सिखाए कि दो संख्या दो तरीके से मान सकते हैं, यदि बड़ा मानेंगे, इसको बड़ा मानेंगे तो ये छोटा, इसको, और जब इसको छोटा मानेंगे तो प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, दोनों तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करने हैं व्युत्क्रम लिखकर कि व्युत्क्रम लिखते हैं तो क्या होता है, यदि दो संख्या ले रखे हैं, एक 2 है एक 3 है, नॉर्मल सा बात है, यदि 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो यदि इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो जो बड़ा वाला संख्या था वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा वाला संख्या था वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक रोटी को 2 आदमी में बांटना है, यहाँ पर एक रोटी को 3 आदमी में बांटना है, नॉर्मल सा बात था। चलिए आप लोग यहां से देख के बताना था व्युत्क्रम को देखकर। तो चलिए इनका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कहता है छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा संख्या ये है तो छोटा संख्या ये है, इसका मतलब ये हो जाएगा बड़का, और बड़ा संख्या x है तो ये हो जाएगा छोटका, और दोनों का अंतर, और अंतर का मतलब घटाव सबको पता है, और दिया कितना है 4/21। आगे तो सब लोग से बनेंगे, देखिए तो एलसीएम कितना होगा, x-4 इंटू एक्स, क्रॉस गुना करेंगे। अच्छा यहाँ से भिन्न का जो घटाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-4 से x-4 कटेगा तो x ऊपर जाकर गुना होगा, x यहाँ क्या है माइनस, x से x कटेगा, उधर क्या आ जाएगा x-4, x-4, चल इक्वल टू 4/21।
4/21। अब आगे देखेंगे, ऊपर ब्रैकेट तोड़ते हैं। देखिए तो भाई साहब क्या होता है, एक्स और माइनस गुना प्लस, माइनस और माइनस गुना माइनस, +4। नीचे भी ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, देख लीजिए, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इधर तो दे रखा है 4/21। देखिए एक्स से एक्स कट गए तो 4/x² माइनस 4x, 4/21। देखिए तो 4 से 4 भी कट गया, 4 से 4 भी कट गया। ऊपर इसका भी कुछ नहीं एक, इसका भी कुछ नहीं एक, तो क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 21 गुना 1 21, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x गुना 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। अब इधर 21 क्या है, प्लस का है, उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स, इधर 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब हम लोग को गुणनखंड तोड़ने हैं, यहाँ से हम लोग को गुणनखंड तोड़ने हैं, ऐसा तोड़ने हैं कि जोड़ेंगे तो -4 और गुना करेंगे -21। बाकी सब आपको पता है, बाकी आपको सब पता है, नहीं तो एक आध वो वाला सूत्र से बनाकर चेक कर दें, द्विघाती सूत्र से, इतना नोट कीजिए। इसके बाद द्विघाती सूत्र एक आध प्रश्न में देख लेते हैं, नहीं तो लगेगा कि सिर्फ गुणनखंड से ही बनता है, द्विघाती से नहीं बनता है। एक आध प्रश्न द्विघाती भी देखेंगे, इतना जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया ऋषभ, एक टूटेंगे माइनस का 7 में और प्लस का 3 में, गुणनखंड से जो बनाएंगे टूटेंगे माइनस का 7 और प्लस का 3। और अभी के समय में कोई बाराती किसी का नहीं जाएगा, बाराती की फेरा में कोरोना फैल जाएगा, इसलिए सब लोग घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा घूमना नहीं है। नहीं तो अभी दूसरे के बाराती करने गए, कोरोना हो गया तो फिर अपना बाराती खत्म हो जाएगा, तो इसलिए नहीं जाएंगे। फिर बच्चे हो, पढ़ो, 10th क्लास में है ना, तो दूसरे के बाराती मत मारिए। बहुत बढ़िया नीतीश, बहुत बढ़िया। चलिए सबको समझ आने चाहिए, एकदम मजा आना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग 10th में बेसिक है, ऐसा नहीं है कि एकदम पहुंच गए हैं अलग जगह पे कि जिसको आता है सिर्फ उसी को आए, जिसको नहीं आता उसको नहीं आए। अभी तो हम लोग बेसिक में 10th में ही ऐसा समझे कि जिसको नहीं आता उसको नहीं आना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। सबको आना चाहिए समझ में, और जिन्हें नहीं आता उन्हें पूछना चाहिए। चलिए नोट कर लिए। यहाँ से देखिए तो एक द्विघाती सूत्र से देख लेते हैं, मांग है, नहीं तो अब सबके लग रहा है कि सिर्फ गुणनखंड से ही बनेगा, क्या नहीं, द्विघाती से ही बनेगा भाई साहब। देखिए यहाँ से ए क्या हो सकता है 1, बी क्या हो सकता है -4, सी क्या हो सकता है -21। इसे तो बताने की कोई जरूरत नहीं होगा कि ए बी सी क्या होता है, ये सबको पता है ए बी सी क्या होता है। अब द्विघाती सूत्र जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को डी लगाना है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का वैल्यू क्या दे रखा है, -4 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है -21। तो चलिए 4 माइनस का स्क्वायर प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब 16, माइनस गुना माइनस प्लस 21 चौके 84, 16 और 84 जोड़ के बताइए जल्दी कितना हो जाएगा, 100। बहुत खूब।
आगे देख लेंगे भाई। अब हम लोग का डी का वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग मूल कैसे निकालते थे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालते थे, एक्स बराबर होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा का 2a, अंडर रूट डी बटा का 2a। तो माइनस बी, माइनस और बी का मान -4 है, तो माइनस माइनस 4 और प्लस माइनस डी का मान 100 ला चुके हैं, तो डी का मान 100 रखेंगे और बटा का 2 इंटू ए का मान 1 है। तो जरा देखिए, तो माइनस गुना माइनस प्लस और 4 का 4 रह जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 बटा का कितना हो जाएगा 2। अब देखिए तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 10, 2 चलिए 2 प्लस, हाँ तो 5 होगा। चलिए 10 है तो कॉमन निकाल चुके हैं, 5 ही होगा। 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या हो गया भाई साहब 2 प्लस माइनस 5। यह किसके मान आ चुके हैं, एक्स का मान आ चुके हैं। यह किसका मान आ चुके हैं, यह मान है हमारा एक्स का, यह मान है हमारा एक्स का। तो आगे देख लेंगे, एक्स का मान हमारे पास आ चुका है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो बारी बारी से देखिए निकालते हैं। एक बार प्लस का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स का मान 7, दूसरा बार माइनस वाला निकालते हैं तो 2 माइनस 5 -3। तो बताइए, दो आए हैं, दो आए हैं, प्लस में आ जाते दोनों तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, प्लस में आते तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन दिक्कत ये है कि एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में, और हमको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सी संख्या है, माइनस या प्लस, दोनों में से कौन सी संख्या होगा। तो देखिए, तो हम लोग कल सीखे थे प्रकृत संख्या का बात कर रहा है भाई साहब, तो प्रकृत संख्या तो माइनस में जाते नहीं है, प्रकृत संख्या माइनस में नहीं जाते हैं, तो यह नहीं होगा, यानी कि एक्स का मान कितना होगा 7, एक्स का मान क्या होगा 7। चलिए बहुत बढ़िया, एक्स का मान 7 होगा, तो हम लोग माने थे बड़ी संख्या, तो लिख लेंगे लास्ट में, इस बात को लास्ट में जरूर लिखेंगे। अतः संख्या, बड़ी संख्या जो हम लोग मान रखे थे एक्स, एक्स इक्वल टू क्या आ गए 7। फिर लिखेंगे क्या, छोटी संख्या भाई साहब, छोटी संख्या, छोटी संख्या हम लोग माने थे एक्स माइनस का 4, और एक्स का मान 7 आया है, 7 माइनस 4 यानी कि 3। अच्छा, जब हम लोग छोटी संख्या एक्स मानते तो एक्स का मान 3 आता, और फिर जोड़ते तो बड़ी संख्या 7 आ जाती। तो इस प्रकार से बनाने हैं। तो यह हुआ हम लोग का द्विघाती सूत्र के अनुसार, सभी लोग का जवाब सही है। चलिए, यह हुआ द्विघाती सूत्र से जो गुणनखंड विधि से बनाए होंगे उनका भी जवाब यही आया होगा, उनका भी सेम यही जवाब आया होगा, कुछ नया नहीं आया होगा। चलिए, तो जिन्हें कोई भी दिक्कत हो पूछेंगे, और हम यह सोचकर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होते जा रहा, यदि डाउट हो रहे हैं तो तुरंत सवाल पूछ लेंगे, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, सब लोग लिखेंगे, दो प्रकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो प्रकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, 45, 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। चार गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो पूछा जा रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, सब बनाएंगे। थोड़ा सा दिमाग को खर्च करने हैं, ज्यादा खर्च नहीं करने हैं, आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा सा खर्च कीजिए बन जाएंगे।
टोटल यहीं पे खर्च नहीं करेंगे, यहीं पे खर्च करेंगे तो आगे का क्वेश्चन रुक जाएंगे। तो थोड़ा सा खर्च कीजिए, इसमें थोड़ा सा ही खर्च करना है, बाकी बचा कर रखेंगे। चलिए, यानी थोड़ा सा खर्च करने का मतलब है कि बहुत आसान सा है, आप लोग बना लीजिएगा। जिस अनुसार प्रश्न कहता उसी अनुसार स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, एकदम बिल्कुल सही बनेंगे और आंसर भी आएंगे, और वो भी सही। और एग्जाम में यदि बनने के बाद, आंसर आने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा तो आंसर रिवर्स हम लोग प्रोसेस से चेक कर लेंगे, जो दे रखा उसको लाने का प्रयास करेंगे। यदि आ गया तो एकदम निश्चिंत होकर आना है कि जो हम लोग बनाए हैं सही है, जो हम लोग बनाए हैं सही है। वही हम लोग सीख चुके हैं पिछले क्लास में कि कैसे रिवर्स चेक करते हैं, जो दे रखा उसको लाने का प्रयास करें रिवर्स से, उल्टा करके, कि जो हम लोग का वैल्यू आया उससे जो दे रखा वो आते हैं नहीं आते हैं। यदि आ गए तो फुल्ली कॉन्फिडेंस रहना, यदि नहीं आए तो फिर गड़बड़ बात है। चलिए, आप लोग से बन गए भाई साहब, बने? चलिए देखेंगे क्या दे रखे हैं। दो प्रकृत संख्या है और वर्गों का योग है, योग नहीं है, वर्गों का योग है। यानी पहले उसका वर्ग निकालिए, वर्ग निकालने का मतलब पहले उसका स्क्वायर कीजिए और फिर दोनों का जोड़िए। जोड़ नहीं है, माफ कीजिएगा, अंतर है, अंतर है। पहले दोनों का वर्ग कीजिए, उसके बाद अंतर निकालिए, उसके बाद अंतर निकालिए, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर। यहाँ छोटी बड़ी कह दिया। तो चलिए भाई, माना कि माना कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को हम एक्स मान रहे हैं, एक्स। बड़ी संख्या क्या है भाई? एक्स है। यदि हम बड़ी संख्या को एक्स मान रहे हैं, बड़ी संख्या को एक्स मान रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्गों का अंतर है, यहाँ पे वर्गों का अंतर है। अब ऐसा नहीं कर देना है कि एक्स में से 45 घटा देंगे तो यह छोटी संख्या हो जाएगा। यह बड़ी संख्या एक्स माने हैं तो 45 घटाएंगे तो छोटी संख्या होगा, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वर्गों का अंतर दे रखा है। यह अंतर सिर्फ नहीं है, यहाँ पे पहले वर्ग करना है फिर अंतर निकालना है। तो दूसरी संख्या एक छोटी संख्या मानते हैं, तथा छोटी संख्या, तथा छोटी संख्या भाई साहब बाई है। बड़ी संख्या एक्स है तथा छोटी संख्या बाई है। मानने के लिए अल्फाबेट के 26 अक्षर में से किसी दो को उठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हम एक्स और बाई को उठाए हैं क्योंकि एक्स और बाई, बाई जो है ना मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है। एक्स और बाई, एक्स और बाई सबसे ज्यादा फेमस है, तो सभी लोग जो है इसको मान लेते हैं और सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि आदत हो गया। लेकिन उठाने के लिए 26 में से किन्हीं भी दो को उठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। माना कि बड़ी संख्या एक्स है, छोटी संख्या क्या है? बाई है। तो कहता है वर्गों का अंतर। तो बोलिए भाई साहब, वर्गों का अंतर, तो वर्ग करेंगे, करते हैं वर्ग। देखिए, यानी कि एक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, बाई का वर्ग करेंगे बाई स्क्वायर, माइक ऑफ रखेंगे, बाई का वर्ग करेंगे बाई का स्क्वायर, बाई का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? बाई का स्क्वायर। दो संख्या में कहा था दोनों का अंतर, अंतर तो प्लस में दे रखा है, अंतर तो प्लस में दे रखा है, तो प्लस में कब आता है? बड़का में से छोटका घटाएंगे तब, छोटका में से बड़का घटाएंगे तब तो माइनस हो जाएगा। तो बड़का जब एक्स माने हैं, छोटका बाई माने हैं, तो एक्स स्क्वायर में से बाई स्क्वायर घटेगा। यदि बड़का को बाई मान लेते, छोटका को एक्स मान लेते, तो बाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाते। जो अपना मानेंगे उसी अनुसार लेकर चलेंगे। तो बड़का एक्स छोटका बाई, बड़का एक्स छोटका बाई। तो चलिए अंतर कहता है, तो प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है भाई साहब? देखिए तो जरा, प्रश्न कहता है कि दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर। तो करिए वर्ग, बड़ा वाला का वर्ग एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर,
छोटा वाला का वर्ग बाई का वर्ग बाई स्क्वायर, कहता है अंतर, तो बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे, अंतर कहने का मतलब यही है। और घटाने के बाद आता कितना है, प्लस का 45 दे रखा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 45। और दूसरा क्या दे रखा है जरा देखिए तो, इसको हम कुछ मान लें, समीकरण 1 कम हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या दे रखा है जरा देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो दूसरा क्या दे रखा है जरा देखिए तो, दूसरा क्या दे रखा है, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या कितना है भाई साहब, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम लोग मानने क्या है 22। तो चलिए फिर से प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार चलते हैं, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी का वर्ग क्या है, फिर बात किया है छोटी का वर्ग यानी छोटी संख्या बाई माने हैं, बाई का वर्ग कर लिए। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है एक्स के 4 गुना, तो बड़ी संख्या एक्स है और एक्स का 4 गुना, तो 4 गुना 4 से गुना करके निकालेंगे के बराबर है, तो कर देंगे बराबर। यह बात आए सबको समझ में। क्या कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी एक्स बाई माने हैं तो बाई का वर्ग बाई स्क्वायर, बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी एक्स है तो 4 गुना कैसे निकालेंगे 4x, किसके बराबर छोटी के वर्ग के बराबर, तो बाई स्क्वायर बराबर 4x। तब देखिए तो हम लोग के पास एक समीकरण है फर्स्ट और उसमें से बाई स्क्वायर का मान आ गया है, तो बाई स्क्वायर का मान रखेंगे, बाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान रखना है। देखिए तो समीकरण 1 कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 45। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान कितना है, बाई स्क्वायर का मान कितना है, देखिए बाई स्क्वायर बराबर 4x इक्वल टू 45। यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इधर प्लस का 45 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 45 इक्वल टू 0। अब आपको तोड़ने हैं, ऐसा तोड़ने हैं कि जोड़ने के बाद आना चाहिए माइनस का 4 और गुना करने के बाद 45। देखिए तो क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, 5 में से 9 घटेगा माइनस 4 और प्लस गुना माइनस माइनस 9 बचेगा 45, यानी सही है। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, हमारा एक्स का मान आ जाएगा, काम हो गया, एक्स का मान आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो एक्स का मान सिर्फ नहीं निकालना है, एक्स का मान आ जाएगा तो हमको बाई भी निकालना है, एक्स का मान आ जाएंगे तो बाई भी निकालने हैं। तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे, देखिए कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स इंटू एक्स माइनस 9, यहाँ से क्या कॉमन है प्लस 5 कॉमन, तो एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जरा देखिए एक्स माइनस 9 और दूसरा क्या हो जाएंगे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स माइनस 9 कॉमन, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 5। तो जरा ध्यान दीजिए कि हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो 5 आएगा माइनस में, और प्राकृत संख्या माइनस होता नहीं है तो माइनस वाला हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग लेंगे किसको एक्स बराबर 9 यानी प्लस वाला को, तो एक्स का मान 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो गो समीकरण है, एक ये समीकरण है एक ये समीकरण, इसको दो मान सकते हैं। तो इसमें मान रखिए एक्स का या इसमें मान रखिए एक्स का, बाई का मान निकल जाएगा, तो इसमें रखना आसान होगा, इसमें रखेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा। चलिए तो एक्स का मान 9, ये या ये दोनों समीकरण किन्हीं में रखेंगे तो मान आ जाएगा बाई, नोट करेंगे। चलिए एक 6 आए दूसरे 9 आए, देख लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही, दूसरा 6 आएंगे, यहाँ से भी बाई का मान भी एक प्लस माइनस 6 आ जाएगा, माइनस का भी 6 आएगा प्लस का भी 6 आएगा, तो प्राकृत संख्या होने के कारण माइनस 6 नहीं होंगे, इसलिए प्लस 6 होंगे और प्लस 9 होंगे।
चलिए जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बाकी लोग का आंसर भी आ रहे हैं। चलिए तो हो चुके हैं, तो समय हो चुके हैं, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, आज इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग का काम है कि घर पे रिवीजन करेंगे, वापस इसको बनाएंगे जो प्रश्न नहीं बनते थे या जो कंसेप्ट जो भी क्लियर कराया जा रहा है। लास्ट में द्विघात समीकरण का हम लोग अंतिम चरम पे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग है जे द्विघात समीकरण से जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बोर्ड में या अदर कंपटीशन में, उसे देखेंगे एकदम गद्दर तरीके से, एकदम पूरा धमाल मचा देना, उस तरीके से एकदम देखना किसी एक दिन। तो हम लोग मिले हैं कल की क्लास में, आज इतना ही रहने देते हैं। और सब लोग घर पे ही रहेंगे, ज्यादा घूमेंगे नहीं, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो समय हो चुका है काफी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे कल की क्लास में।